महेंद्र जी, आप जी। आप इस निर्णय पर कोई अपना पक्ष रखना चाहेंगे हमें, क्योंकि विष्णु जी ने बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी बातें यहां पर क्लियर कर दी। आप लोग थोड़ा सा लेट जुड़े हैं हमारे साथ, इसलिए हम कह रहे हैं। जी 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 जी। सिंह साहब। देखिए ये, जी जी, जैसा कि अभी आप डिस्कस कर रहे थे, ये 2.5 एकड़ में जो मस्जिद का एरिया है, लगभग 13.37 एकड़ प्रॉपर्टी है, और 2.5 एकड़ में ये मस्जिद बनी है। जो मस्जिद नहीं, असली गर्भगृह भगवान का यही है। तो हमारा मानना है कि ये 2.5 एकड़ का जो असली एरिया है, यही मंदिर है, और ये हिंदुओं को मिलना चाहिए। और मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल, हम जी जी जी। लाउड हाँ एंड मेरी, क्लियर। जी जी। और मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूंगा आपको कि 1862, 1863, 1864 और 65 में अलेक्जेंडर कंडंगर में जब खुदाई कराई थी, तो यहाँ पर हिंदू विग्रह निकले थे। और हिंदू विग्रह जब निकले थे तो वहां रखवा दिए गए थे, इसकी खुदाई रुकवा दी थी इन्होंने। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट स्थिति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसे जो शाही ईदगाह कहते हैं, इसकी दीवारों पे हिंदू प्रतीक बने, कमल के फूल बने, आदि शेष बने, उनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमने कोर्ट में पेश की है। और जितनी ठीक है, प्रॉपर्टी का महेंद्र जी, आपका आपका जी। वीडियो हमें नहीं मिल पा रहा है, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, हम आगे आते हाँ हैं। अभी एक और मिनट सही हो रहा है। एक, जैसे ठीक होता है, डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल सर, आपके पास भी आए, लेकिन तहसीन जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। उनका डॉक्टर विशाल मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा, ये आज बहुत जी। सारी बातें अभी विष्णु जैन ने समझाई हैं। क्या आपको लगता है कि एक ऑलरेडी एक ट्रस्ट बना हुआ है बड़ा, और इतना गंभीर ये मामला है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का वो ट्रस्ट है, और दूसरा ट्रस्ट आ जाता है, बन जाता है, वो जमीन किसी और को दे देता है, वहां मस्जिद बन जाती है, कैसे संभव हो सकता है? क्या आप मानते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और अभी तक सब शांत बैठे हुए हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है? नहीं, देखिए सईद जी, मेरा तो इन सब बातों से पलटकर पहला सवाल है कि आखिर अगर हाई कोर्ट फैसला देता है कि एएसआई सर्वे करे या वो सर्वे कराया जाए, तो इसमें आपत्ति किसी को भी क्या हो सकती है? सत्य सामने आ जाएगा। इसमें किसी भी पक्ष को विरोध करने की क्या आवश्यकता है? निष्पक्ष लोग होंगे, योग्य लोग होंगे, सर्वे करेंगे और अंततः उससे नहीं नहीं सर, न्यायालय उसमें को। तो देखिए, उसमें डॉक्टर मिश्रा ऐसा है कि अगर आपत्ति मैं है भी सर, नहीं नहीं, आपत्ति है भी तो आप और हम और कोई भी आपत्ति करता रहे, उससे क्या है? वो तो अदालत ने, न्यायालय का निर्णय है। सर्वे होना है, सर्वे होगा, वो तो होगा, और आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। आप भी ठीक कह रहे हैं सर, आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। हम थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं सर, आप विद्वान हैं, मैं तो सईद आप जी, विद्वान हैं हाँ, सर। मैं आपको नहीं नहीं, जैसे अभी अभी विष्णु जैन ने बहुत अच्छी तरह से कई सारी बातें समझाई सर, बहुत आसान शब्दों में। हम सिर्फ मैं ये आपको हिस्टोरिकल नहीं नहीं, मैं हम आपको हिस्टोरिकल सर, मैं पर्सपेक्टिव मेरी पूछूंगा दो आपसे सर, हमारी चर्चा चर्चा उस हम क्या है कि देखिए, एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम भारतीय की आपने तरह। देखा, डॉक्टर मिश्रा सुनिए ना सर, अभी आपने प्लीज देखा। सर, एक मिनट, एक हाँ, मिनट, मैं आपसे, बहुत समय है सर, अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है, मैं आपसे बिल्कुल पूछूंगा। बिल्कुल, आपकी हर बात महत्वपूर्ण है सर, हम उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसका फायदा मिलता है देशवासियों को। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, इतना बड़ा मामला श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, वहां पर आकर कोई और व्यक्ति ट्रस्ट बना लेता है, कोई संस्था ट्रस्ट बना लेती है, और वो जमीन किसी और को दे देती है और किसी को पता नहीं चलता। क्या ये संभव है? और ये ऐसा कैसे हो पाया? अगर ऐसा हुआ सर, तो आप इस पर आपकी टिप्पणी चाहते हैं? नहीं सईद जी, हो सकता है। देखिए, कहीं ना कुछ गड़बड़ है, तभी तो मामला न्यायालय में आया है। तो और न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। ऐसा तो है नहीं कि न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है, न्यायालय ने एक्सेप्ट किया है। तो कहने का मतलब यह है कि याचिका को, तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका मतलब कुछ तो हुआ है। जैसा कि अभी आप श्रीमान विष्णु जी बता रहे थे जी कि वो बाकायदा 1968 का वो समझौता था, वो किस तरीके से जो है मतलब गलत तथ्यों पर कर लिया गया था, उसके खिलाफ शूट हुआ। तो न्यायालय ने बताया कि जो है ठीक है, आप जो है सिविल कोर्ट में जाइए। लेकिन और फिर बाद में वो गलत तरीके से चीजों को एक सेप दिया गया, जी जी मतलब गलत तथ्यों के आधार पे, जी क्योंकि तथ्य जो सामने रखे जाएंगे, अब उन तथ्यों में कहीं ना कोई गलती थी, तभी तो आज वो चीजें दोबारा सामने आई हैं। जी सर, और बिल्कुल ठीक। तो उसी आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि जब एएसआई होगी तो उसमें कार्बन डेटिंग होती है, बिल्कुल सर, स्टेटोग्राफी होती है, बिल्कुल आर्कियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव होता है, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी होती है, वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी होती है, तमाम सारी चीजें निकल कर आएंगी। और ऐतिहासिक तथ्य हम कैसे भूल जाएं? हम बिल्कुल हम सहमत हैं कैसे आपसे भूल सर, जाएं कि जो मथुरा के हम कलेक्टर सहमत थे, हैं, एफएस हम ग्रॉस, सहमत हैं सर उनकी आपसे। जो
आपसे उनकी बिल्कुल जो सहमत पुस्तक है, डॉक्टर मिश्रा। उनकी जो पुस्तक है मथुरा वृंदावन द मिस्टोरिकल डॉक्टर लैंड मिश्रा ऑफ मैं आ रहा हूँ, आइए लॉर्ड थोड़ा सा सर उसमें क्या हम लिखा है? कानूनी पक्ष समझ लें, जान लें, उसके बाद अपन उस पे आते हैं ऐतिहासिक पक्ष पे। उस पे आप ही बता पाएंगे, आप विद्वान हैं। दानिश जी, हम आपके पास आए उससे पहले हम आपको ये बता दें कि महेंद्र प्रताप सिंह जी ये 1973 में जो निर्णय अदालत ने दिया था, वो निर्णय क्या था और उसके बाद आपने उसे कैसे चुनौती दी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं इस बात को कि इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि इसमें एक 67वें केस डाला गया और 1968 में 1 साल के अंदर ही उसे कंप्रोमाइज करा लिया गया। आवाज आ रही है आपको मेरी? बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं सर। हाँ, 1968 में 1 साल के अंदर कोई ट्रायल नहीं हुआ और एक बड़े षड्यंत्र के तहत 1968 में उसको कंप्रोमाइज करा लिया गया और 73 में उसकी डिक्री करा के रख दिया गया। और जब मैं अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, खसरा नंबर 825 और खेबट नंबर 255 की 13.37 एकड़ जमीन है टोटल। ये इसमें से 2.5 एकड़ जमीन तत्कालीन डीपी मिश्रा थे, ए अंगर थे, गंगा गजाधर सोमानी थे, जो उस कमेटी में थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। इन लोगों ने षड्यंत्र करके इस कमेटी को प्रेसराज करके श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ बनवा दिया और उसे कंप्रोमाइज करा दिया। भाई एक ही प्रॉपर्टी को भी कैसे कंप्रोमाइज कर सकता है? तो हमने 1968 के कंप्रोमाइज को और 1973 की डिक्री को कोर्ट में सबसे पहले मैंने चैलेंज किया था 23 दिसंबर 2020 को। 1973 में ये जो बात आप बता रहे हैं, यही बात अदालत में गई थी और 1973 में न्यायालय का निर्णय क्या था सिंह साहब? न्यायालय का निर्णय यह था कि दोनों की, क्योंकि कंस्पायरेसी के तहत, एक षड्यंत्र के तहत कंप्रोमाइज हुआ था, न्यायालय के सामने फैक्ट्स लाई नहीं गई तो न्यायालय ने इसको स्वीकार कर लिया। तो न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, इन लोगों ने उसमें 34 लोग थे। हम समझ नहीं पा रहे हैं, न्यायालय ने क्या स्वीकार किया था? न्यायालय ने उस कंप्रोमाइज को स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, न्यायालय दोनों पक्ष लेकर के आ रहे, न्यायालय ने स्वीकार कर लिया क्योंकि जो एक्चुअल फैक्ट्स है उनके सामने तो लाए नहीं गए। तो उस ना उनको ये बताया गया कि ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम है, उनको बताया कि ये संघ के नाम है। अब संघ को तो केयर टेकर की तरह से दिनचर्या के कामों के लिए नियुक्त किया गया था, तो उनको अधिकार ही नहीं था कंप्रोमाइज करने का। तो हमने उसी कंप्रोमाइज को चैलेंज किया कोर्ट में और कोर्ट ने सेम डे स्वीकार किया। हाँ, ठीक है सिंह साहब, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ की आज की स्थिति क्या है? कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या इस संघ के विरोध में भी आपने कोई याचिका अदालत में डाली है? इनके खिलाफ भी कोई केस किया है आप? बिल्कुल। जब हमने अपना केस दाखिल किया 23 दिसंबर 2020 को, पहला केस है जो रजिस्टर्ड हुआ मेरा, तो हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को भी पार्टी बनाया और हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को भी पार्टी बनाया और शाही ईदगाह को बनाया और हम सुन्नी वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया। हमने कहा कि ये लोग गलत तरीके से आए इसमें। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, नहीं, ये सेवा संघ की बात कर रहे हैं हम, श्री कृष्ण जन्मभूमि। नहीं, मैं बता रहा हूं, हाँ, सेवा संघ की हमने कहा कि वो तो आपके विरोध में है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरे लोग ईदगाह वाले तो आपके विरोध में हैं, वो तो रहेंगे। जी, हाँ, संघ ही बता रहा हूं मैं जी। तो श्री सेवा संघ को भी हमने पार्टी बनाया कि भाई इन्होंने प्रॉपर रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया ट्रस्ट ने, और इनको इस प्रॉपर्टी को देखना चाहिए। ये देवत्व की प्रॉपर्टी है और देवत्व की सुप्रीम कोर्ट ने अभी होल्ड किया है कि भाई देवत्व की प्रॉपर्टी को ना आप गिरवी कर सकते हो, ना मॉर्गेज रहन कर सकते हो, ना किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हो, कि ये परपेचुअल माइनर माना गया। ठीक है सर। और सिंह साहब, ये सेवा संघ में अभी कौन लोग हैं? नहीं, सेवा संघ में अब नया तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया सेवा संघ को अभी एट प्रेजेंट तो ठीक लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम के कुछ लोग हैं, हम ये जानना चाहते हैं, नाम बताइए ना उनके। नहीं, सेवा संघ में अभी एट प्रेजेंट में जो कमेटी है, जो संघ के, जिसमें कई लोग हैं, जैसे मैं बताऊं अभी काम कर रहे हैं, जैसे ट्रस्ट अलग है और संघ अलग है। तो ट्रस्ट मदर बॉडी, आप समझिए। मैं समझ रहा हूं, इतना समझ लिया सर मैंने। मैं तो सेवा संघ को समझना चाहता हूं। ट्रस्ट में तो ठीक है, बहुत लोग हैं, विष्णु जैन जी भी हैं, आप भी हैं, सब लोग लड़ रहे हैं उसके लिए, वो तो है। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, इसमें फिलहाल कौन लोग हैं जिनके कारण ये सारा विवाद खड़ा हुआ है? नहीं, अब इनके कारण विवाद, कोई बात नहीं, वो पुराने लोगों के, पुराने जो उसके पदाधिकारी थे उनके कारण हुआ। आज कौन लोग हैं सर, और क्या आज वो आपके समर्थन में हैं? तो वो अदालत में जाकर क्यों नहीं कहते कि हाँ साहब, हमारे जो पहले के पदाधिकारी थे उन्होंने ये गलती की है, या उन्होंने साजिश की है, या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और इस कारण ये सब विवाद हुआ है? कौन लोग हैं, नाम बताइए। मैं बता रहा हूं, वो लोग जो उस तत्कालीन कमेटी भी बता रहा हूं, वर्तमान कमेटी भी बता रहा हूं मैं आपको। तत्कालीन कमेटी के नाम मैंने अभी आपको बताए थे, सर वर्तमान
वर्तमान में एग्जेक्टिव के जो 2-3 बड़ी कमेटी बनी, अभी फेरबदल किया अभी कुछ दिन पहले ने, तो एक्चुअली उसके नाम उनके कन्फर्म नहीं है मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूं, सुनिए। हाँ, अब एक ऐतिहासिक पक्ष और पहलू पे आ जाएं हम सिंह साहब जी। और जी, जी। क्योंकि डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर मिश्रा आपके पास आए उससे पहले दानिश कुरैशी जी। दानिश जी, क्या बुराई है अगर कोई कभी भी कोई आपत्ति व्यक्त करता है और ये कहता है कि सर्वे करवा लीजिए, अगर किसी को कोई शक है कि वहां पर मंदिर था या कुछ ऐसी कलाकृतियां हैं जो प्रमाण हो सकती हैं मंदिर होने की, तो साच को आज क्या, दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं हो जाने दिया जाता? देखिए, मुझे लगता है कि जो पैनलिस्ट जो हैं, ठीक है, जो संघ की बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, जितनी आसानी से वो बात कह रहे हैं कि उन्होंने ये प्रमाण मान लिए, वो प्रमाण मान लिए, अदालत अदालत होती है और चीजें जो ग्राउंड पर जो ग्रेविटी रखती हैं, उनके तथ्यों के बिना क्या आप ऐसा समझते हैं कि कोई भी ओरली जाकर कुछ भी कह देगा कि ये हमारा है? फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अंसारी साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आपका जो आज तक का जो स्टूडियो है, इसके ऊपर मैं कोई कुछ भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट खड़ा करके मैं उसके अंदर पेनिट्रेशन कर दूंगा, पेनिट्रेशन करने के बाद आपका स्टूडियो उसके बगल में जाकर मैं पोजीशन भी ले लूंगा, उसके बावजूद भी आप 30, 40 और 50 साल तक उस पर कुछ प्रोसेस नहीं करेंगे। कुरैशी जी, यही तो हम समझ